ये जो तुलसी थे ना, हुलसी सुत तुलसी, तो तुलसी की पत्नी थी रत्ना। ये अपनी पत्नी रत्ना से बहुत प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि अपनी पत्नी को कहीं जाने नहीं देते थे। नदी के इस पार तुलसी रहते, नदी के उस पार इनकी ससुराल थी, यानी कि रत्ना का घर था। रत्ना जब भी जाने की कह देती तो तुलसी जाने नहीं देते थे। एक दिन तुलसी कहीं काम पर गए तो रत्ना को लगा कि जब तक ये लौट करके आएंगे तब तक मैं अपने घर में मायके में मिलकर आ जाऊंगी। लेकिन हुआ ये कि बहुत आंधी तूफान आने लगा और उस आंधी और तूफान की मार के कारण रत्ना लौट नहीं पाई। और जब तुलसी घर में आए तो उन्होंने क्या देखा कि घर में रत्ना नहीं थी, तो ये अधीर व्याकुल हो गए। इतनी आंधी तूफान आया पड़ा था, तो उन्होंने नाविक से कहा कि भैया जरा मुझे नौका से उधर पार ले जाओ। तो नाविक ने कहा कि दिमाग तो ठीक है, इतना आंधी तूफान आया हुआ है, तुम्हें अपने प्राणों से प्यार नहीं? भैया मुझे तो है, मेरा तो परिवार है। लेकिन तुलसी के चित्त के अंदर रत्ना को पाने की इतनी व्याकुलता थी कि विकट कामनाओं को देता चुनौती चला वियोगी, काम कामना से निंदित होके उपयोगी, पा जाती संतोष वासना, अगर गले लग जाती रत्ना तो कैसे होते हुलसी सुत तुलसी तुलसी दास, अगर बुझ जाती प्रेम पिपास। बंधुओं, तुलसीदास ने क्या किया, जब देखा कि नाविक मुझे वहां पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है, तो एक बहते हुए शव को, लाश को नौका बना करके नदी पार की। जब वो उस पार पहुंचे तो थोड़ा संकोच हुआ कि सब क्या कहेंगे कि एक रात की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं हो सकती थी, आंधी तूफान रुकने की प्रतीक्षा नहीं हो सकती थी, द्वार खटखटा के कैसे भीतर जाएं? जानते कि पत्नी ऊपर है अट्टालिका पे, तो एक सांप की रस्सू बना करके ऊपर चढ़े। जैसे ही रत्ना के सम्मुख प्रकट हुए तो रत्ना देख करके अवाक रह गई। रत्ना ने बाहें नहीं पसारी कि अपने उस आलिंगन में बांध लिया हो कि देखो कितना प्रेम करते हो, इतने भारी संकट को चुनौती देकर के मेरे पास चले आए, बल्कि फटकार दिया, ऐसी प्रीत हराम पर तैसी राम पर होए, चले जाओ वैकुंठ को बाह न पकड़े कोई। इतनी आपकी आसक्ति इस मलमूत्र की कोठरी पर है, इस देह पर है। अगर आपकी इतनी प्रीत नारायण के चरणों से होती तो आपके साथ साथ आपकी रत्ना का भी कल्याण हो गया होता। उस ऊर्जा का दर्शन कर लिया था रत्ना ने, और जो अधो मार्ग से बह जाती उसको ऊर्ध्वगामी यात्रा में परिवर्तित करने वाली रत्ना ही थी। ऐसी चोट लगी तुलसी को कि वही हुलसी सुत तुलसी तुलसीदास बन गए, और रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना करने वाले तुलसीदास, ऐसा महाकाव्य कि जिस घर में रामचरितमानस ना हो वो हिंदू का घर ही नहीं कहलाता।